Hello everybody, this is Shyam Kumar and you are watching Nice Spoken English. Dear friends, in our last video we had discussed all about the use of there, the use of article, parts of speech, and in this video we will discuss about the use of is, am and are. So let's come. हम आज is, am, are का यूज पढ़ते हैं। यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में हूँ, है, हैं, हो रहे और वाक्य में क्रिया ना रहे तो वहाँ इज, एम, आर सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे हम दिल्ली में हैं, वी आर इन दिल्ली। आप बहुत सरल हो, यू आर वेरी सिंपल। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज आवर प्राइम मिनिस्टर। इसी तरह यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में है, हैं, हूँ, हो, रहे और वाक्य में क्रिया न रहे तो वहाँ इज, एम, आर का प्रयोग होता है। अब आइए इनका सूत्र देखते हैं। एफर्मेटिव माने आस्तिवाचक होता है, जिसमें ना हो या कुछ पूछा ना जाए तो वो एफर्मेटिव होता है। आइए एफर्मेटिव सूत्र हम देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज अब्लिक एम अब्लिक आर प्लस एस डब्ल्यू। नेगेटिव में हो जाता है सब्जेक्ट प्लस इज नट अब्लिक एम नट अब्लिक आर नट प्लस एस डब्ल्यू। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक में होता है सबसे पहले आई डब्ल्यू प्लस इज अब्लिक एम अब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एस डब्ल्यू। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होता है आई डब्ल्यू प्लस इज नट अब्लिक एम नट अब्लिक आर नट प्लस सब्जेक्ट प्लस एस डब्ल्यू। इसी सूत्र को लेकर हम ग्रेजुअली सेंटेंस बाय सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले देखिए एक उदाहरण लेते हैं। मैं एक सच्चा भारतीय हूँ। मैं एक सच्चा भारतीय हूँ। ये वाक्य एफर्मेटिव है, तो हम सबसे पहले एफर्मेटिव में सब्जेक्ट है उसे ले लेते हैं मैं, आई जब सब्जेक्ट होता है, इधर जरा ध्यान दीजिए प्लीज। सब्जेक्ट अगर आई होता है तो उसके साथ एम, सब्जेक्ट यदि वी, यू, दे होता है तो उसके साथ आर सहायक क्रिया का इस्तेमाल होता है। और सब्जेक्ट यदि ही, सी, इट और नेम होता है तो उनके साथ इज सहायक क्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ आई है सब्जेक्ट, तो हम यहाँ एम का प्रयोग करेंगे। आई एम। अब बचा मैं एक सच्चा भारतीय हूँ। आई एम ए ट्रू इंडियन। आई एम ए ट्रू इंडियन। ए एफर्मेटिव। फिर देखिए एक नेगेटिव वाक्य का ट्रांसलेट करते हैं। आप विदेशी नहीं हो। आप विदेशी नहीं हो। ये हो जाएगा यू आर नट। सब्जेक्ट यू, ये नेगेटिव सूत्र है सब्जेक्ट, उसके बाद यू है तो आर नट, यू आर नट। अब क्या बचा? विदेशी। आप विदेशी नहीं हो, यू आर नट फॉरेनर, FOREIGNER, यू आर नट फॉरेनर। इसी तरह यदि हम प्रश्नवाचक वाक्य को लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेते हैं, तो सबसे पहले आई डब्ल्यू होता है। वे अभी कहाँ हैं? कहाँ, वेयर। ये यहाँ वे है तो दे है होगा इनका सब्जेक्ट, तो इनके साथ आर हो जाएगा। वेयर आर दे नाउ। वेयर आर दे नाउ। वेयर आर दे नाउ। इसी तरह हम वन बाय वन जुड़ लेते हैं। फिर आइए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, वह एक पुलिस वाला क्यों नहीं है? वह एक पुलिस वाला क्यों नहीं है? क्यों नहीं, कब नहीं, कैसे नहीं, कहाँ नहीं, ये सब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। तो वह एक पुलिस वाला क्यों नहीं है, ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। तो हम सबसे पहले आई डब्ल्यू ले लेते हैं। क्यों नहीं, वाई इज नट ही ए
policeman. Why is not he a policeman? Why is not he a policeman? So dear friends, मैं धीरे धीरे 24 मॉडल और ऑक्सिलरी जो होता है उसे मैं आपके सामने क्लियर करूंगा, कोशिश करूंगा आपको समझाने की। और आज शुरुआत है इज एम आर से। इज एम आर ये सभी प्राय जानते हैं। इसका फाउंडेशनल यूज, इनका जो प्राइमरी लेवल में जो यूज होता है वो यदि किसी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो, रहे और वाक्य में क्रिया न रहे। देखिए इस ऐसी वाक्य, मैं एक सच्चा भारतीय हूँ, आप विदेशी नहीं हो, वे कहाँ हैं, वह एक पुलिस वाला क्यों नहीं है। ये वाक्य के अंत में हूँ, हो, है, रहे और याद रखिए क्रिया नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ क्रिया आ जाता है तो वो टेंस में चला जाएगा। तो ये था इज एम और आर का फाउंडेशनल यूज था। आइए अब हम चर्चा करते हैं इज टू एम टू आर टू। इज टू एम टू आर टू कब इस्तेमाल होता है? यदि किसी वाक्य के अंत में वाला है, वाली है, वाले हो, वाला हूँ, रहे और वाक्य में रहे, क्रिया रहे, तो वहाँ इज टू एम टू आर टू सहायक क्रिया होता है। फिर से, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में वाला है, वाली है, वाले हैं, वाला हूँ, वाले हो, रहे और वाक्य में क्रिया रहे, तो वहाँ इज टू एम टू आर टू हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं गांव जाने वाला हूँ, जाने। वे आज मेरे यहाँ आने वाले हैं, आने। हम कुछ नया करने वाले हैं, नया करना। तो इसी तरह याद रखिए प्लीज, यदि किसी वाक्य के अंत में वाला है, वाली है, वाले हैं, वाला हूँ, हो और वाक्य में क्रिया हो, तो वहाँ हम इज टू एम टू आर टू का प्रयोग करते हैं। अब आइए इनका सूत्र देखते हैं। इनका सूत्र है सब्जेक्ट प्लस इज टू अब्लिक एम टू अब्लिक आर टू प्लस वर्ब वन प्लस एस डब्ल्यू। नेगेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस इज नट प्लस अब्लिक एम नट अब्लिक आर नट प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस एस डब्ल्यू। इंट्रोगेटिव में होता है आई डब्ल्यू प्लस इज अब्लिक एम अब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस एस डब्ल्यू। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होता है आई डब्ल्यू प्लस इज नट अब्लिक एम नट अब्लिक आर नट प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब वन। इसका कुछ हम इंस्टेंस लेते हैं। मैं गांव जाने वाला हूँ, जाने वाला हूँ। मैं गांव जाने वाला हूँ। हम इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई, ये एफर्मेटिव है इसलिए आई एम टू वर्ब है गो टू माई विलेज। आई एम टू गो टू माई विलेज। वे आज यहाँ नहीं आने वाले हैं। वे आज यहाँ नहीं आने वाले हैं। ये नेगेटिव है, नहीं आने वाले हैं। वे आज यहाँ नहीं आने वाले हैं। दे, ये नेगेटिव, दे आर नट टू, ये टू है, कम हियर टुडे। आप कल कहाँ जाने वाले हो? आप कल कहाँ जाने वाले हो?
आप कल कहाँ जाने वाले हो, ये इंट्रोगेटिव है इसलिए पहला IW लेंगे। व्हेयर आर यू टू गो टुमारो, व्हेयर आर यू टू गो टुमारो। ये था एफर्मेटिव, ये नेगेटिव और ये इंट्रोगेटिव। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव का देखते हैं। आप आम क्यों नहीं खाने वाले हो, Why are not you to eat mango? यह था is to, am to, are to बारे में। यदि किसी वाक्य के अंत में वाला है, वाली है, वाले हैं, वाला हूँ रहे और वाक्य में क्रिया रहे तो तभी is to, am to, are to सहायक क्रिया के रूप में उपयोग होता है। यहाँ सूत्र लिखा गया है एफर्मेटिव में सब्जेक्ट इज टू / एम टू / आर टू प्लस वर्ब 1 प्लस RW। इसी तरह एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सभी सूत्र लिखा गया है और सभी को हिंदी वाक्य लेकर, उदाहरण लेकर इसे ट्रांसलेट किया गया है। आप इसे देखिए, ये जरूर आपके समझ में आ जाएगा। आई थिंक दिस इज़ वेरी इजीएस्ट वन। आप पेशेंसली इतने समय मेरे वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप कृपया इसे देखते रहिए। आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट में मुझे कुछ भेजिए ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले।